जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इसके पहले क्लास में जो है हम लोगों ने यह अध्ययन किए थे कि जयप्रकाश नारायण जी कैसे जाकर के अमेरिका में पढ़ाई किए, ठीक है। और वो जो है वहाँ पर होटलों में काम करके, ठीक है, और सूप पार्लर में भी काम करके जैसे तैसे अमेरिका में पढ़ाई किए। फिर भारत में आए, कांग्रेस पार्टी में जो है दाखिल हुए। कांग्रेस के अंदर ही एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए। आइए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है कि वर्तमान आंदोलन क्या है। वर्तमान आंदोलन के बारे में जो है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि वर्तमान आंदोलन जो है, इस आंदोलन से जो है ना ही हमको, ना ही किसी को, ना ही दूसरे को, और ना ही छात्रों को, और ना ही विपक्षी राजनीतिक दलों को, और ना ही सर्वोदय सेवकों को, किसी को उम्मीद नहीं है, किसी को अनुमान नहीं है कि वर्तमान आंदोलन से जो है दलविहीन लोकतंत्र का स्थापना होगा, इससे दलविहीन लोकतंत्र जो है पैदा होंगे, इससे किसी को अनुमान नहीं है। तो वर्तमान आंदोलन के बारे में जो है ये बोले। फिर प्रश्न उठता है, ठीक है, प्रश्न इस बात का उठता है कि आखिर जयप्रकाश नारायण जो है ये क्या विकल्प देंगे कि चुनाव कैसा हो, विधानसभा का चुनाव कैसा हो, इनके बारे में जो है इनके विकल्प क्या है, ये प्रश्न उठता है। और जैसे कि पिछले सप्ताहों से जो है ये प्रश्न उठते आ रहा है, ठीक है। ताइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। वर्तमान आंदोलन पर हम लोग चर्चा किए। प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर इसके लिए विकल्प क्या है, कि जयप्रकाश नारायण जी कैसे चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव के बारे में इनका विकल्प कैसा है। और जैसे कि ये प्रश्न जो है पिछले सप्ताहों से उठते आ रहा है, तो इस बात का डर है कि आखिर ये प्रश्न उठेगा फिर। जहाँ पर वो भाषण दे रहे थे पटना के गांधी मैदान में, तो वहाँ पर जो है ये बात बोल रहे थे कि ये प्रश्न उठेगा और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर, इन्हीं प्रश्नों का जवाब मैं पिछले कई दिनों से देते आ रहा, लेकिन कोई अफसोस इस बात का है, मुझे खेद है। ये कहते हैं कि मुझे जो है खेद है मतलब अफसोस है। अफसोस क्या है, तो अफसोस इस बात का है कि मेरे बात को कोई समझने का कोशिश ही नहीं करता है। मैं इन प्रश्नों का जवाब दे दिया हूँ, ठीक है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई इसको समझने का प्रयास ही नहीं करता, ठीक है। इनका विकल्प क्या है, तो देखिए इनका जो विकल्प है, यानी वर्तमान आंदोलन जो है, इससे जो है दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकता है। इनका जो विकल्प है कि इनका विकल्प यही है कि यहाँ पर जो संघर्ष, ठीक है, देखिए, चलिए आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा कि किस तरीके से जो है यह क्लास आपको समय पर मिल पा रहा है कि नहीं। हम लोग लाइव आ रहे हैं, क्या आप लाइव आ पा रहे हैं नहीं, या आवाज़ जिससे भी रिलेटेड है, मतलब इससे जो भी रिलेटेड समस्या है आपको कमेंट करना है, ठीक है। आंदोलन और संघर्ष में जहाँ मतलब ये जब भाषण दे रहे थे पटना के गांधी मैदान में, तो बोल रहे हैं कि आंदोलन और संघर्ष, ठीक है, इन्हीं में से एक नई पार्टी, यहाँ पर जो आंदोलन करने वाले हैं, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, इन्हीं में से एक पार्टी का निर्माण करेंगे, एक नई पार्टी का निर्माण करेंगे, ठीक है। और उसमें से जो है जब हम लोग पार्टी को बनाएंगे तो उसमें से जो है एक नई प्रतिनिधि को खड़ा करेंगे, अगर मैं ऐसा कह दूं, ठीक है, जबकि इनका विकल्प यही है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कह देंगे तो यहाँ पर जितने लोग हैं ये मेरे बातों को समझ जाएंगे, लेकिन फिर बाद में जो है आलोचना करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए लोग ये कह रहे हैं
कि जनता जो है यह कहने लगेगी कि जयप्रकाश नारायण यानी यह व्यक्ति जयप्रकाश नारायण जी को कि यह व्यक्ति तो अपने साता में जाने के लिए ना जाने इस आंदोलन का और कितने लोगों का दुरुपयोग करता है। वो कह रहे हैं कि जब मैं ऐसा कह दूंगा कि मैं एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, आंदोलन और संघर्ष में से ही एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, अगर मैं ऐसा कह दूं तो जितने लोग हैं ये तो समझ जाएंगे, लेकिन फिर बाद में आलोचना करने लगेंगे कि ये व्यक्ति सत्ता में जाने के लिए आंदोलन और लोगों का जो है दुरुपयोग करता है। ठीक है, तो आखिर मैं समझाऊं कैसे? लोग मेरी बातों को समझते कम हैं और आलोचनाएं ज़्यादा करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ठीक है, आगे जो है मतदान, अगर हम मतदान की बात करें, अगर जो है आगे हम मतदान की बात करें तो मतदान के मतलब जनता यही समझती है कि सिर्फ और सिर्फ उसे आम लोगों को, मतलब आम जो जनता है उसको या आम मतदाता है उसको यही लगता है कि सिर्फ उसको वोट दे देना ही उसका अधिकार है। नहीं, जयप्रकाश नारायण जी समझाते हैं कि आपका अधिकार यहीं तक समाप्त नहीं हो जाता है। आपको जो है वोट देने का, मतदान देने का, ठीक है, अधिकार है, ये सत्य बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको जो है सरकार पर अंकुश लगाने का भी अधिकार है। ठीक है, कैसे काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या गलत क्या सही, और सवाल जो है ये सरकार से आपको पूछने की जो है अधिकार है कि सरकार क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, इसका अधिकार है आपको। लेकिन आप तो सिर्फ समझते हैं कि मेरा वोट दे देना यही सबसे बड़ा काम है और यही मेरा अधिकार है, जबकि ऐसा नहीं है। ये अच्छी बात है कि आप जो है अधिकार देंगे, ये जो वोट देने का आपके पास अधिकार है, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ सरकार पर अंकुश लगाने का, सरकार से ये सवाल करने का कि आपने क्या काम किया, नहीं किया, ठीक है, किया तो क्या किया, ठीक है, वो दिखाई देना चाहिए। इन सारी बातों का सवाल जो है सरकार से पूछने का आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जनता जो है इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखती है, और जहाँ तक लगता है लोगों को कि वे अपने मर्जी से सरकार चुनते हैं, नहीं, वो अपने मर्जी से सरकार हो तो सिर्फ वोट दे देते हैं। यहाँ जो चुनाव है जयप्रकाश नारायण जी की नज़रों में ऐसा लग रहा है कि लोगों को लगता है कि वो अपने से प्रतिनिधि का चुनाव किया है। नहीं, यहाँ पर जो सबसे पहली कमी ये है कि यहाँ पर चुनाव जो है ना ही स्वच्छ है और ना ही स्वतंत्र है। दबाव में आकर के लोग वोट देते हैं, दबाव में आकर के प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, तो यह जो है चुनाव जो है ना ही स्वतंत्र है और ना ही स्वच्छ है। पहला कमी तो ये है कि चुनाव जो है ना ही स्वच्छ है, ना ही स्वच्छ है और ना ही स्वतंत्र है। पहला कमी क्या है कि स्वतंत्र ना ही, चुनाव ना है तो स्वच्छ है और ना ही स्वतंत्र है। ठीक है, चुनाव जो है ना ही स्वच्छ है ना ही स्वतंत्र है, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। पहला कमी ये है किनके नज़रों में, तो जयप्रकाश नारायण जी के। और दूसरा कमी क्या है कि दूसरा कमी क्या है कि ना ही स्वच्छ, पहला कमी क्या है जी कि चुनाव ना तो स्वच्छ है और ना ही स्वतंत्र है। और दूसरा ये है कि लोग जो है सरकार पर जो अंकुश नहीं लगाते हैं। ठीक है, अंकुश जो है नहीं लगाते हैं। अंकुश लगाने से ही तो तब तो जो है चुनाव ये जो भी होंगे बहुत ही अच्छे तरीके, इसके द्वारा चुनाव के द्वारा जो भी प्रतिनिधि जाएंगे, अंकुश लगाने से ही तो काम धाम अच्छा चलेगा। ठीक है, तो इनके नज़रों में सबसे बड़ी दो कमी दिखाई देती है कि पहला कि ना तो चुनाव स्वच्छ है ना ही स्वतंत्र है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च किए जाते हैं, और दूसरा ये कि अंकुश, सरकार पर अंकुश नहीं रहता है। तो ये ऐसा मान रहे कि मैं इन्हीं दोनों कमी को जो है विशेष रूप से दूर करने को जो है सोच रहे हैं, प्रयत्न कर रहा हूँ। इसको दूर कैसे किया जाए इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि चुनाव जो हो स्वच्छ हो जाए और स्वतंत्र भी हो जाए, और साथ ही साथ कि कम खर्च में जो है चुनाव को कराया जाए। इतना ज़्यादा चुनाव में खर्च किया जाता है, इसको कम से कम जो है चुनाव में खर्च किया जाए। और दूसरा ये कि जो है सरकार पर अंकुश लगाया जाए। तो इन कमियों को जो है जयप्रकाश नारायण जो है दूर करने का जो है प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।